हाँ, इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के दौरान आपातकालीन देखभाल की चर्चा करना चाहेंगे। तो जैसा कि हार्ट अटैक कोई बहुत नया शब्द नहीं है, इसको आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी एक मेडिकल की इमरजेंसी है जो हमारे आपके समाज में, आपके अगल बगल इर्द गिर्द ये घटना प्राय होती रहती है और हम सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या कोई स्पेसिफिक आदमी की डेथ हो गई। कैसे हो गई? तो उनको हार्ट अटैक हो गया। दिल का दौरा पड़ना जिसको लोग हिंदी में कहते हैं, तो वही एक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है कि यदि इसे समय से उचित तरीके का देखभाल चिकित्सा उपलब्ध न हो पाए तो पीड़ित व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो यह ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें होता क्या है कि जो हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, किसी वजह से उनमें अगर ब्लॉकेज हो गया, यानी रक्त के फ्लो में, रक्त के बहाव में रुकावट पैदा हो गई और हार्ट की जो पेशियां हैं उनमें जितने लेवल पर, जितने अमाउंट में ब्लड पहुंचना चाहिए, तो उस ब्लॉकेज या अवरोध के कारण उतने मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि जो पेशियों को बनाने वाले टिश्यूज हैं, जिनके यूनियन से इस पेशी का, हृदय के पेशी का निर्माण होता है, उसमें रक्त की आपूर्ति सामान्य से कम हो जाती है। तो उसमें जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। आप जितने एरिया में उनकी डेथ होगी, वहाँ के जो ये मसल का पार्ट है और उसका रिस्पांस जो आपको मिलना चाहिए, हृदय को जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? शायद ये आपके समझ में आ गया होगा कि हृदय को जो रक्त आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं हैं, उसमें कहीं अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई अवरोध या कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है, तो परिणाम इसका यह होगा कि हृदय की पेशियों में जितने अमाउंट में ब्लड को पहुंचना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और रिजल्ट क्या होता है? जिस सेल टिश्यू तक ब्लड की सप्लाई बाधित है, उचित मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, तो इस तरह के सेल टिश्यूज की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। यह क्या है? यह एक बहुत ही हाई ग्रेड मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इसमें उचित तरीके से और समय के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पीड़ित को न मिला तो उसकी डेथ तो सुनिश्चित हो जाती है। अब आइए हम कैसे पहचानेंगे कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ही प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक की ही प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनके आधार पर हम ये समझ लेते हैं कि यह मामला हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ही है। तो क्या क्या लक्षण आप देखेंगे तो इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या हार्ट अटैक है। तो इसमें लक्षण में क्या क्या मिलता है? ये जो छाती की हड्डी जिसे आप चेस्ट बोन या स्टर्नम के नाम से जानते हैं, उसके बैक साइड में सीवियर पेन की फीलिंग होने लगती है। बहुत हाई ग्रेड दर्द की स्थिति बन जाती है। और चूंकि वो इस हड्डी के पीछे यानी स्टर्नम के पीछे ही हृदय की लोकेशन बनती है, जो स्टर्नम का बॉडी वाला मिड वाला पार्ट होता है, उसके ठीक पीछे हृदय लोकेटेड होता है, हृदय की पोजीशन होती है, हृदय पड़ा होता है। तो वहीं पर सीवियर दर्द की फीलिंग शुरू हो जाती है और तीव्र दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि श्वास लेने में
कठिनाई महसूस होने लगती है, जिसको आप डिस्पनिया बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को ब्रीथिंग ट्रबल हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और क्या होता है, ये जो चेस्ट बोन यानी स्टर्नम के पीछे सीवियर दर्द की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। और क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर काफी घबराहट एवं बेचैनी का एहसास होने लगता है। वो घबराने लगता है और बेचैन हो जाता है, रेस्टलेसनेस के कंडीशन में चला जाता है। और क्या लक्षण मिलता है, अत्यधिक पसीना होना, इतना शिवरिंग होगी, इतना पसीना होगा जैसे वो बाल्टी के पानी से नहला दिया गया। इस तरह की एक कंडीशन बन जाती है, यानी इतना अत्यधिक पसीना होता है जैसे वो व्यक्ति लगता है कि पानी से नहलाया गया। तो ये लक्षण अगर आपको मिलते हैं एक व्यक्ति के अंदर, कैसे लक्षण, तो ये चेस्ट बोन के पीछे वाले रीजन में तीव्र दर्द का अनुभव होना, उसे श्वास लेने में दिक्कत होना, घबराहट बेचैनी का होना, और पसीना अत्यधिक मात्रा में हो, और क्या हो, उसके हाथ पैर में कोल्डनेस की फीलिंग हो, उसका हाथ पैर ठंडा होने लगता है। जनरली आप हाथ पैर में हीट की फीलिंग करते हैं, गर्माहट महसूस करते हैं, लेकिन उसका जो हाथ पैर है उसको आप टच करेंगे तो बिल्कुल ठंडा मिलेगा। और क्या मिलेगा, साइनोसिस की कंडीशन बनेगी। ये साइनोसिस क्या है, तो जिस अंग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, वहां की जो त्वचा है वो डिस्कलर हो जाती है, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है, वो बैगनी कलर की हो जाती है, ब्लूइश या रोशनाई जो आप देखते हैं, रोशनाई के कलर का होने लगता है, ब्लू होने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड की सप्लाई कम हो गई है। तो जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन भी निश्चित रूप से वहां कम पहुंचेगी, और यही कारण है कि उस ऑक्सीजन की कमी के कारण उस व्यक्ति की जो त्वचा है उसका कलर ब्लूइश कलर का होने लगता है। तो अगर ये लक्षण एक व्यक्ति में एक साथ मिल जाते हैं तो फिर उसमें बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। एक क्लियर कट मामला है कि वह व्यक्ति हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन से पीड़ित हो चुका है, अब उसे उचित देखभाल की जरूरत है। तो लक्षण में क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या उसके जो चेस्ट बोन यानी स्टर्नम है उसके पीछे उसे सीवियर दर्द की फीलिंग हो रही है, उसे श्वास लेने में भी दिक्कत की प्रॉब्लम हो रही है, या उसके अंदर काफी घबराहट या बेचैनी की फीलिंग हो रही है, और उसका शरीर पसीने से बिल्कुल इस तरह से भीग गया है जैसे वो पानी से नहला दिया गया हो। और क्या मिलना चाहिए, उसके हाथ पैर जो है बिल्कुल कोल्ड होंगे, बर्फ जैसे ठंडा हो जाएंगे। और क्या होगा, उसके जो त्वचा का कलर है वो ब्लूइश कलर का दिखने लगेगा। तो ये सब लक्षण अगर एक साथ किसी एक व्यक्ति में एक टाइम पर मिलते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई संशय या दुविधा की बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह क्लियर कट क्या है, यह हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की केस है, कंडीशन है। अब अगर ये सब मिल ही जाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, या फिर एक मेडिकल मैन होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, तो तुरंत उसकी आपातकालीन देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। यानी जितना साधन आपके पास है वो तुरंत आपको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया, इस मेडिकल इमरजेंसी को यदि प्रॉपर विद इन द टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट न दिया गया तो फिर उस व्यक्ति की मृत्यु होना तो स्वाभाविक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यदि हार्ट अटैक के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस सेवा का सहारा लेना चाहिए, यानी ये जो 108 नंबर है तुरंत कॉल कर लेना चाहिए। यदि उसके आने में विलंब है, वो नहीं पहुंच पा रहा है समय से, तो उसके पहले यानी एम्बुलेंस के पहुंचने तक आपको तुरंत कुछ न कुछ तो करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को की जान को बचाया जा सके और उसकी दिक्कतों को कुछ कम करने का प्रयास किया जा सके।
तो हमें कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे रोगी, पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि रोगी को अच्छी हवादार और आरामदायक शांत पोजीशन में कहीं व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ऐसी जगह न रोगी को लिटाएं जहां पर काफी भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा हो रहा है, अन्यथा उसकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। और हवादार जगह पर रखने से ये जो उसके लक्षण में